जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, मुक्ति आंदोलन पर जो किताब लिखी गई है उस विषय में देखते हैं किस प्रकार अपने बात सदानंद वास्तविक जी, जिनका सद्धम्मादित्य नाम था, उपनाम जो रखे जाते हैं, पहला इसका चैप्टर है, आप देखिएगा। बोध गया मुक्ति आंदोलन। दया परंग दुखी जने क्षमा परंग द्वीव त्वापि प्रियवरंग जने सुखे समंग स्थितिंग द्वंद्व गणे सुदर्शनं तमस्य हो त्वांग प्रणसामी मानवंग। अब जो विद्वान पाली के हैं वो भी इस बात को एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। क्या ये पाली भाषा का श्लोक वगैरह आदि है? दया परंग दुखी जने क्षमा परंग देवता त्वापि प्रियवरंग जने सुखे समंग स्थिति द्वंद्व गणे सुदर्शनं तमस्य हो त्वांग प्रणसामी मानवंग। पाली है या संस्कृत, इसमें डिफ्रेंशिएशन आप कर देख सकते हैं। अर्थात मैं तुझ मानव को सादर प्रणाम करता हूँ, तू जो दुखियों पर दया करने वाला, वैरियों के प्रति क्षमाशील और सुखी लोगों के प्रति अपार प्रीति करने वाला है। नाना द्वंद्वों के बीच एक जैसा स्थिति या एक जैसी स्थिति है। अहो आश्चर्य तो यह है कि घना अंधकार में भी आप दृष्टिमूढ़ नहीं होते। धन्य हैं वे महामानव तथागत बुद्ध जो लोक धर्मों का आघात होने पर भी शैल पर्वत के समान ही दृढ़ रहते हैं। इसलिए तो वे महामानव हैं जिनके सहवास मात्र से एक साधारण पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष बनकर संसार में पूजनीय हुआ। ये सदानंद वास्तविक जी का लेख है, इसलिए मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जन्म के कारण लुम्बिनी का शाल्वन संसार का तीर्थ क्षेत्र बन गया। विचार व्यक्त करने से ऋषि पतन मृगवन पावन बन गया। बैठने और चलने फिरने मात्र उरुवेला का वन खंड सारे विश्व का पुण्य स्थान बन गया। इसी तरह कई पहाड़, वीरान भूमि, धूल धूसरित जमीन पर जहाँ भी उनके चरणों का स्पर्श हुआ और ज्ञान की आभा से प्रकाशमान बन गए, जहाँ वे ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा से पद्मासन लगाकर बैठे, जहाँ से उन्होंने खड़े खड़े अनिमेष अपलक लोचन से उस परम ज्ञान का प्रतीक बोधि मंडन को देखा, जहाँ उस सर्वज्ञ बुद्ध ने चिंतनीय चंक्रमण किया, जहाँ रत्न मंडप और अजपाल वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ अवस्था का सुख अनुभव किया, जहाँ मुचलिंद वृक्ष में निर्भय अवस्था में बैठकर मुचलिंद नाग को भारी आंधी तूफान के चलते सेवा का अवसर दिया, और राजायतन वृक्ष में बैठकर स्वर्ण भूमि के तपस्सु और भल्लिक नामक दो व्यापारियों को लड्डू और शहद का दान करने का अवसर दिया। उन सारे स्थानों पर
स्थानों में हजारों वर्षों से श्रद्धा के फूल खिलते आए हैं। संसार के जिस किसी व्यक्ति को उस अपरिमित सुगंध का क्षण प्राप्त हुआ, वह अपने आप को धन्य समझता है। कम से कम मृत्यु तक जीवन में एक बार क्यों न हो इन स्थानों का दर्शन प्राप्त हो। यह अभिलाषा रखने वाले लोगों की बुद्ध काल से लेकर तो आज तक कभी कभी नहीं रही। भगवान बुद्ध ऐसे पुरुष थे जिसने संसार को बहुत कुछ दिया, परंतु उसके बदले में किसी बात की अपेक्षा नहीं की। निष्काम भाव से बिना किसी आशा से मानवता की सेवा करने वाले वे संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। और वे उस समय पैदा हुए जबकि ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु ख्रिस्त और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर को जन्म लेने के लिए अभी और 600 तथा 1200 वर्ष की अवधि बाकी थी। ये इस किताब में वर्णित है। मैंने कहा था 500 साल मेरे वक्तव्य है कि इतना डिफरेंस उनके जन्म का है, तथागत के कार्यकाल का या जन्म काल से लेकर उस समय जो काल गणना हुआ करती थी तथागत के समय में, वो उल्टी काल गणना हुआ करती थी। अब ये इतिहासकार ही बता सकते कि ये इस तरह से कैसे वो काल गणना किया करते। मानव समय के अनुरूप चलता है। बड़े बुजुर्ग अगर बताते आए हैं कि इस प्रकार है तो लोगों ने उसको श्रवण किया और फिर आगे चलाते रहे। उसी प्रकार इतिहासकारों के क्या तथ्य थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कालगणना की, वो रचना की होगी उस समय की। उस समय जो हुआ है, जो तय, उस प्रकार से लोगों ने निर्णय लिए होंगे, फैसले किए होंगे। अब यहाँ भंते जी ने जो कुछ कहा है, ये लिखा है, ये सर्व मैं सिर्फ आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। भगवान बुद्ध ऐसे पुरुष थे जिसने संसार को बहुत कुछ दिया, परंतु उसके बदले में किसी बात की अपेक्षा नहीं की। निष्काम भाव से बिना किसी आशा से मानवता की सेवा करने वाले वे संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। और वे उस समय पैदा हुए जबकि ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु ख्रिस्त और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर को जन्म लेने के लिए अभी और 600 तथा 1200 वर्ष की अवधि बाकी थी। संसार में जो कुछ सदाचरण, परोपकार, मानवता और दया भाव का अस्तित्व दिखाई देता है, वह ऐसे ही महापुरुषों के महान त्याग का फल है। क्योंकि वे ज्ञानी जनों में सागर के समान, क्षमाशीलों में हिमालय के समान, सदाचरण में पुष्पों के समान, सहनशीलों में पृथ्वी के समान, दायकों में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, विद्याजनों में आकाश के समान असीम होते हैं। इसीलिए वे संसार को अज्ञान से मुक्त कर, ज्ञान से अधर्म का परिमार्जन कर, सद्धर्म से अनीति, दुराचार, स्वार्थ, अन्याय, आसक्ति, द्वेष, मोह, गर्व, आलस्य और असमानता के विनाशक बंधनों से मुक्त कर नीति, सदाचार, परोपकार, परहित, त्याग, मैत्री, निर्मोह, निगर्व, उत्साह और समानता से परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष कहलाते हैं। उनके ही कारण कई स्थान, दिन, माह, वर्ष और पर्व के पावनता उजागर होती है, जो समाज के मन को सदा अपने कार्य में जागृत करने की प्रेरणा देती है। तो साथियों, कल हम बीदर जिले के हत्याड़ इस गांव में गए थे। वहाँ
वैन धम्मनाग जी का बहुत विशाल संस्था है उनकी। वे बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, भिक्षुओं की ट्रेनिंग देते हैं, नए भिक्षु निर्माण कर रहे हैं और ट्रेंड भिक्षु ही समाज को सुधार सकेंगे, ये उनकी संकल्पना है और ये सत्य भी है। बनते धम्मनाग जी का कार्य बहुत विशाल है। तो साथियों, बिदर के हत्याड़ गाँव में लोगों को जाना चाहिए, दान देना चाहिए और बनते जी की सहायता करनी चाहिए आर्थिक रूप से। बनते जी किसी भी प्रलोभन आदि से दूर हैं, उन्हें आसक्ति नहीं है। वे चाहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। वो धर्म के कार्यों में खुद को झोंक चुके हैं। वहाँ थाईलैंड, चीन, जापान, इंडोनेशिया, यूके ऐसी जगहों पर यहाँ से प्रशिक्षित बच्चों को भेजने का कार्य करने की उनकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन लोगों से सहकार्य उतना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से अपने बच्चों को त्यागने की भी इच्छा लोगों के अंदर नहीं है। ये ज़रूरी है कि वहाँ बच्चे जाएंगे तो प्रशिक्षित होंगे और एक अच्छा समाज बन सकता है। ये ज़रूरी है उन्हें सहकार्य करने की। अगर हम आसक्ति बच्चों के बारे में ज़्यादा ही आसक्ति रखोगे तो इससे न तो बच्चे का भविष्य सही होगा, न बच्चा कुछ बन पाएगा। तो हमें ऐसी अवस्था जहाँ बच्चा अपनी बुद्धि से ग्रहण कर सकता है, जो बाल्यावस्था है, वहाँ बच्चे के अंदर में संस्कार किए जा सकते हैं और एक उम्र अगर वो बच्चा पार कर जाए तब उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता। तो ये बाल मन पर संस्कार अच्छी तरह से दृढ़ उसके ऊपर में गठित होते हैं, वो विकास होने लग जाता है। वहाँ पर मन के ऊपर में अच्छे संस्कार किए जा सकते हैं ताकि निरंकुश आगे न हो। मन पर कंट्रोल किया जा सकता है। मन सबसे चंचल है और इसे वश में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, हम लोगों को जितना हो सकता है प्रशिक्षित भिक्षु समाज में जाए और अच्छाई फैलाए, कुछ अच्छा दे समाज को, अच्छा निर्मल बनाए, धम्म की बातें सिखाए और अच्छा समाज पैदा हो, सुदृढ़ समाज पैदा हो। यही हम मंगल कामना करते हैं। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी न हो।